जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 20 फरवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने हैं? तो शुभमन गिल दोस्तों आईसीसी वनडे रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने हैं। दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन है? तो बाबर आजम है। पाकिस्तान के क्रिकेटर दोस्तों बाबर आजम है। तो आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन से बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं? तो शुभमन गिल। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। आईसीसी की स्थापना कब हुई? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? रणजी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। डीसीएम ट्रॉफी, डुरंग कप, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मडेका कप का संबंध फुटबॉल से है। बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। और हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। मेरे प्यारे दोस्तों, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र को जानते हैं। अगला प्रश्न है, दुलारी कन्या योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है दुलारी कन्या योजना की शुरुआत। अब अरुणाचल प्रदेश में हुई है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और ईटानगर में सेला सुरंग है और पासीघाट हवाई अड्डा है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई और इसे राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 को स्थापित किया गया। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका अन्य नाम है कोयली झील दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मेरे प्यारे दोस्तों तो ये मैंने बताया आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी योजना शुरू हुई है? तो दुलारी कन्या योजना की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत किस शहर में खोला है? देखो दोस्तों, गूगल का जो भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस है उसका नाम अनंत है और ये कहाँ खोला है गूगल ने? तो बेंगलुरु में खोला है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब गूगल ने खोला है तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। गूगल के सीईओ वर्तमान में है सुंदर पिचाई और गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्जी बिन के द्वारा किया गया था। गूगल की स्थापना हुई कब थी? तो 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई। अब देखो दोस्तों, गूगल भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोलेगा बेंगलुरु में, जिसका नाम अनंत है। तो बेंगलुरु को बोलते हैं भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान और एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम
बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है भारतीय अ, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अजमेर में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? अजमेर में। और अजमेर जो है ये राजस्थान का एक शहर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जब भी मैं किसी भी राज्य के बारे में आपको बताता हूँ, तो वहाँ से लगभग स्टैटिक जीके मैं आपको कवर करवाता हूँ। इसी तरह से मैंने कई बार आपको राजस्थान के बारे में बताया है। तो आज आप दोस्तों बता दो राजस्थान के बारे में कि अब तक आपने क्या-क्या सीखा राजस्थान के बारे में, मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रेखा गुप्ता को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनेगी, वो कौन बनेगी? तो रेखा गुप्ता बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने 48 सीटों पर बहुमत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी को दोस्तों 22 सीटें मिली। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये 20 फरवरी 2025 को गुजरात में होगा। दोपहर के 12 बजे होगा और रामलीला मैदान दिल्ली में होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? बीके सक्सेना हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है, याद रखना। भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और शिवराज सिंह चौहान के पास केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री है। अब नक्शा कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन में हो रहा है। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को कौन से देश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। अब ब्रिटेन दोस्तों, तो ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कीर स्टारमर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला स्काई वॉक का उद्घाटन किया है? दोस्तों, तो याद रखना, मिजोरम ने अपना पहला स्काई वॉक का उद्घाटन किया है। अब मिजोरम ने किया है तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम के गवर्नर कौन है? वीके सिंह। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लालदू होमा। मिजोरम में राज्यसभा एक है, लोकसभा एक है। मिजोरम की स्थापना कब हुई? तो 20 फरवरी 1987 को हुई। और मिजोरम में विधानसभा सीट की संख्या 40 है। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों? तो माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? जो माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है वो मिजोरम में है मेरे प्यारे दोस्तों। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, डंपा वन्यजीव अभयारण्य। देखो, मिजोरम का जो मुख्य लोक नृत्य है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो खुअल्लम। खुअल्लम जो है ये मिजोरम का मुख्य लोक नृत्य है। मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं मिजोरम को मेरे प्यारे दोस्तों।
मोलासेस बेसिन के नाम से किस राज्य को जानते हैं? तो मिज़ोरम को जानते हैं। और मिज़ोरम के गवर्नर कौन हैं? तो वीके सिंह। और मुख्यमंत्री कौन है? तो लालदू होमा हैं, मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो असम में मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। अब असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है जबकि लोकसभा सीट 14 है मेरे प्यारे दोस्तों। असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो मिला था वो असम में ही मिला था। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नाम्बोर वन्यजीव अभयारण्य, दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभयारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये मांजुली है जो असम में है। जबकि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो उमानंदा है, ये भी असम का ही द्वीप है दोस्तों, नदी वाला। असम के प्रमुख झील में हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, दीपोर बिल, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल दोस्तों असम में है। दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैं प्रत्येक दिन आपको कुछ नए जीके के प्रश्न बताता हूँ, वो आज हम देखते हैं कि आज क्या कुछ नया है आपके लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन में। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? 1949 में। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो गोदरेज का। साहिद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अकबर ने। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो डी के कर्वे ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राग भैरवी मुख्य रूप से सुबह में गाया जाता है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यकृत में। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जानते हैं? तो बेल्जियम को जानते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से मेरे प्यारे दोस्तों। गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि किसे दी थी? तो जिन्ना को दी थी। हाथी गुफा विलेय किस राज्य में है? ओडिशा में है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। तारे का रंग, तारे का रंग सही कर ले, तारे का रंग, यहाँ तारे का रंग कर लेना। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई? तो 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, लाल सीसा को यहाँ कर लेना, लाल सीसा क्या कर लेना यहाँ पे आप दोस्तों? लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? सिंदूर बोलते हैं। लोहित पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? नेपाल में। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? बांग्लादेश का। समाजवादी समाजवादी पार्टी की संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? तो हरिद्वार में आयोजित हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से और हृदय गति की जांच करते हैं कार्डियोग्राफ से मेरे प्यारे दोस्तों।
आज का आपका 3 प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? और देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।